हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे भारत का राजभाषा के बारे में। अगर हम आपसे पूछें कि भारत में कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है, ज़्यादातर लोग तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे। आज हम ऐसे सवाल को पकड़ के बनाएंगे जिससे एग्जाम में आपको हमेशा आगे रहेगा। जैसे कि हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, किस अनुसूची में कौन भाषा को जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, भारत की राजभाषा क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस में जो पूछा गया है पिछले साल, वो आपको सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर सवाल के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। संविधान में कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? तो बताइए आप लोग कौन सी अनुसूची में है। तो ये आठवीं अनुसूची में, किसमें? आठवीं अनुसूची में। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बताइए कितनी भाषाएं हैं। तो वो आपको है 22 भाषाएं। देखिए एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, हम बोले थे ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे ही देंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो बताइए कितने। तो ये आपको आर्टिकल जो है 343 से 351 तक में ये दिया हुआ है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, भारत की राजभाषा क्या है? तो आप लोग को मालूम ही होगा, ये वो तो हिंदी है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसमें आपको मालूम ही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंदी। हिंदी को मान्यता प्राप्त है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो बताइए किसमें? तो अनुच्छेद जो है 343 का 1 में। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल में हम लोग देखते हैं। हिंदी देश को राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने का अनुमति प्रदान है? तो बताइए कब तक है? ये अनिश्चित काल के लिए है, पता नहीं है अभी हम लोग को। आठवां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? बताइए किसे है? उसे राज्य के विधानमंडल को है। किसको है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के विधानमंडल को है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए यूपी पीसीएस 1998 मतलब उसमें पूछा गया था 1998 में ये सवाल। ठीक है, देखिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में नामांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो बताइए कौन सी है? तो वो बंगला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगला। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है? बताइए राज्य की राजभाषा कौन है? तो बी उर्दू है। कौन है? उर्दू। देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया था आपको, एसएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकार किया गया है? तो बताइए किसको किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन? जम्मू कश्मीर में। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की आठवीं अनुसूची में नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा भोजपुरी। इसको हम लोग को मान्यता नहीं मिला है, 22 भाषाओं में से जो है ना भोजपुरी को मान्यता नहीं मिला है। उसके अलावा उर्दू, नेपाली, कोंकणी इस सबको मिला ही मिला है। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, डोगरी भाषा किस के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो बताइए किस में बोली जाती है? ये आपको जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। कब? जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था? देखिए बताइए कब किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था बताइए? तो ये आपको हो जाएगा 1955 में, बीसी बीजी खेर के अध्यक्षता में किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपको यूपीपीसीएस 1198 मतलब 1998 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपको है। ठीक है, चलिए तो 16 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 1995 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट में। तो आपको अभी ऊपर ही बताए हैं, वो आपको कौन थे? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बीजी खेर। बीजी खेर जो थे
वो अध्यक्ष थे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर मतलब मातृत्व भाषा में शिक्षा को प्राप्त करेगा। ये किस में बोला गया है, बताओ किस अनुच्छेद में। तो ये आपको अनुच्छेद 350 के ए में ये बात बोला गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। बताइए वहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, तो वहाँ की अंग्रेजी है। देखिए ये एसएससी 2017 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जो आपको हम शुरू में वीडियो में बोले थे कि आपको प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे, सब चीज़ के बारे में बता ही रहे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस रेलवे उलवे में जहाँ भी पूछा हो गया है, आपको यहाँ पे उसका प्रीवियस ईयर मिल रहा है। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा का समावेश किया गया है। तो बताइए किसमें किया, कब किया गया था। तो ये आपको 92 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कब, 92 संविधान संशोधन के द्वारा। 20वां में क्या कह रहा है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी भाषा नहीं है, तो बताइए क्या होगा उसमें, राजस्थानी को नहीं मिला है, किसको, राजस्थानी को नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। तो बताइए कौन है, बताइए वो अंग्रेजी ही है। इसको शामिल नहीं किया गया है पर वो राज्य की राजकीय भाषा है आपको। 22 नंबर देखिए क्या बोला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो बताइए कौन सी भाषा जोड़ी गई है, सिंधी को। किसको, सिंधी को जोड़ी गई है। चलिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा है। ये आपको ऊपर ही बताए थे। तो देखिए ये सी, जम्मू कश्मीर। देखिए फिर ये पूछा गया यूपी पीसीएस 1986 में, ये भी पूछा गया, मतलब क्वेश्चन रिपीट बार बार हो रहा है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 8वें अनुसूची में क्या है बताइए। तो 8वें अनुसूची में तो आपको बता ही दिए हैं, भाषा के बारे में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 में क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है उसे। तो किसको, अभी इससे देखिए शुरू में आपको बता ही दिए थे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 22। ठीक है, देखिए बीपीएससी 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। दो अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2023 2003 में जोड़ी गई है। तो बताइए कि 2003 में कौन जोड़ी गई है, संथाली को जोड़ा गया है। किसको, संथाली को। देखिए सीजीपीसीएस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो बताइए कौन सी भाषा नहीं है, तो वो अंग्रेजी है। ये आप देखिए रिपीट हो रहा है ना, देखिए एसएससी 2013 में आपको पीछे ये अभी कुछ क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम अभी फिर आ गया है आपको। देखिए 28 नंबर क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के 21वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है। बताइए किस किस संविधान से, कौन कौन सी अनुसूची में। तो ये आपको ऑप्शन बताइए, 8वीं में शुरू में ही पढ़ाई थे, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला दिन फिर हम इसी तरह लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो है चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। अगर लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चल जाएगा। इसी तरह आप क्लास करिएगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और हर एग्जाम का तैयारी इससे हो जाएगा। आपको कोई भी इस मास्टर से सुने होंगे कि वो जरूर बोलता होगा कि लूसेंट पढ़ने के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए कम से कम 70% आपको एग्जाम में यही आपको रिजल्ट दिला देता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले क्लास में आपको। धन्यवाद।